किसान मोर्चा ने रखी केंद्र सरकार के आगे 8 मांगे। दी केंद्र सरकार को धमकी कि अगर ये 8 मांगे पूरी नहीं हुई तो किसान करेंगे दिल्ली की तरफ कूच, होगा एक बार फिर किसान आंदोलन। क्या किसान आंदोलन की आड़ में फिर एक बार दिल्ली को बना दिया जाएगा बंधक? क्या किसान आंदोलन की आड़ में फिर एक बार उपद्रवी और भारत विरोधी ताकतें दिल्ली में मचाएंगी कोहराम? क्या देश की राजधानी को फिर पहुंचाया जाएगा नुकसान? क्या आम जनता को फिर किया जाएगा परेशान? दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा केंद्र सरकार के आगे 8 मांगे रखी गई हैं, जिन 8 मांगों में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार ने ये 8 मांगे पूरी नहीं की तो उसके बाद फरवरी में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये पूरा कि पूरा एक षड्यंत्र है, क्योंकि आपको याद होगा पिछला किसान आंदोलन, दरअसल ये जो अब किसान आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं, इसकी पटकथा तो ये पहले ही लिख चुके हैं। आपको याद होगा गाजीपुर बॉर्डर जब राकेश टिकैत ने सील कर रखा था तो उस समय पर अपने एक बयान दिया था कि ये जो आंदोलन है, उस समय का किसान आंदोलन, ये जो लड़ाई है, ये साल 2024 तक चलेगी। और ये क्यों कहा था? क्योंकि साल 2024 में ही तो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, साल 2024 तक चलेगी। दोस्तों, दरअसल इनकी ये पूरी प्लानिंग थी कि ये जो सारी चीजें ये एंड टाइम पर लोकसभा चुनाव से पहले 8 मांगे रखेंगे, केंद्र सरकार के आगे कंडीशन रखेंगे और केंद्र सरकार इन्हें पूरा नहीं करेगी तो ये आंदोलन करेंगे, देश की राजधानी में उपद्रव मचाएंगे और जब पुलिस बल प्रयोग किया जाएगा इन लोगों को रोकने के लिए, इन लोगों को यहाँ पर रोकने के लिए, दिल्ली को नुकसान पहुंचाने के लिए, इनके कोहराम को रोकने के लिए, तो ये विक्टिम कार्ड खेल देंगे और जनता के सामने किसानों में ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे, ये झूठ फैलाएंगे कि देखिए बीजेपी सरकार तो बड़ी ही बेरहम है, बीजेपी सरकार तो किसानों के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी की सरकार तो किसानों के विरुद्ध काम करती है, देखिए किसानों को किस तरह पीटा जा रहा है। इस तरह का विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी कोशिश की जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पर एक भी राज्य ऐसे में ये किसान आंदोलन नहीं होगा जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां ही ये बॉर्डर सील करेंगे, वहां ही किसान आंदोलन होगा, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, वहीं पर ऐसे काम किए जाएंगे। जबकि राजस्थान में ये सब नहीं किया जाएगा क्योंकि वहां तो कांग्रेस की सरकार है। तो यहाँ पर इस तरह की चीजें ये पूरी तरह से एक टूल किट के तहत, एक षड्यंत्र के तहत ही की जा रही है। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था और उसके बाद जो उपद्रव मचा था वो दिल्ली आज तक नहीं भूली है। जिस तरह से लाल किले पर ये लोग चढ़ गए थे तलवार ले लेकर, वो भी दिल्ली आज तक नहीं भूली है। दरअसल जब जांच की गई तो उसमें पता चला कि इस किसान आंदोलन में देश विरोधी ताकतें इन्वॉल्व थी। कनाडा से लोग भारत आ रहे थे, जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो इसमें शामिल थे। यानी कि सीधे तौर पर जो टुकड़े गैंग है, देश विरोधी ताकत है, वो इस पूरे किसान आंदोलन में इन्वॉल्व थी। इसके अलावा दोस्तों, इन लोगों की जो मांगे हैं वो भी जान लेते हैं। दरअसल इनमें जो कुछ मांगे हैं वो तो ऐसी हैं जो पूरी की ही नहीं जा सकती, और अगर करें तो इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा, देश के विकास में नुकसान होगा। सबसे पहली जो मांग है उनकी ये है कि एमएसपी की खरीद पर गारंटी का कानून हो। दरअसल दोस्तों, इन लोगों का कहना है कि इन्हें जो किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए मिलते हैं वो चाहिए ही नहीं। अब यहाँ पर राकेश टिकैत जैसे ये बड़े नेता है, बड़े लोग हैं, बड़े किसान ये बात बोलते हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि जो छोटे किसान हैं, जिनके पास 1 बीघा 2 बीघा खेत है, उसमें वो जैसे तैसे अपने किसानी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके लिए तो साल के 6,000 रुपए उन्हें किसान सम्मान निधि के रूप में मिलते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन नहीं, क्योंकि इनके लिए तो 6,000 क्या है, इन बड़े लोगों के लिए 6,000 क्या है, हाथ का मैल है। इनके लिए तो ये है कि ये 6,000 रुपए तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो इनसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो छोटे किसान हैं उनको ये 6,000 रुपए ही बहुत ज्यादा मदद करते हैं। लेकिन इन लोगों की मन में तो ये बातें बैठती ही नहीं है, इन लोगों को समझ ही नहीं आता, क्योंकि इन्होंने पैसे की तंगी देखी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन जो पिछला हुआ था उसके दौरान जितने भी मुकदमे दर्ज हुए थे वो सब खारिज कर दिए जाएं।
अब दोस्तों देखिए, जिस तरह से दिल्ली में कूच की गई इनके द्वारा, जिस तरह से उपद्रव मचाया गया, जिस तरह से कानून का उल्लंघन किया गया, तो इन लोगों के ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं इस दौरान जिन्होंने बहुत ही ज्यादा कोहराम मचाया था और जो नियम है उनको तार तार कर दिया था, जिसके बाद इन पर मुकदमे दर्ज हुए थे। तो अब इनका कहना है कि उनके मुकदमे खत्म कर दिए जाएं। ऐसे तो कोई भी मुजरिम आकर, कोई भी जो है आरोपी आकर, उसके परिवार वाले आकर धरना प्रदर्शन कर देंगे, ऐसी सरकार से कोई भी मांग रख देंगे और उसके बाद उनके ऊपर दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देश में संविधान है, कानून है और कानून के तहत अगर एफआईआर है, उस पर मुकदमा दर्ज है, तो उसमें जांच होगी और अगर दोषी पाया गया तो उसमें सजा भी होगी। वहीं दूसरी तरफ तीसरी मांग है लखीमपुर खीरी में जो किसानों की हत्या हुई थी, उनके हत्यारों को जेल में डाल दिया जाए। देखिए, देश में कानून है, देश में संविधान है, तो इसके दौरान जांच चल रही है और जो भी यहाँ पर दोषी होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। चौथी मांग है कि देश में जो किसान है उनका संपूर्ण कर्ज माफ कर दिया जाए। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर इन लोगों की पहले जो देश की तरक्की नहीं हो रही थी वो यही था कि ये लोग बिजली चाहे कितनी भी फूक लो, चाहे ये कितना भी बड़ा बड़ा लोन ले लें, उसके बाद किसानों को वो वापस भी करना होता है। सरकार किसानों की सहूलियत के लिए यहाँ पर जो कर्ज है, जो लोन है वो उपलब्ध कराती है, लेकिन वो वापस भी देना होता है। इन लोगों का यही रहता है कि भैया अब ले लेते हैं, लेकिन दूसरी सरकार बदलेगी तो उससे मांग कर देंगे और हो सकता है कि दूसरी सरकार बदले तो वो कर्ज माफ भी कर दे। तो ये इसी स्ट्रेटेजी के तहत यहाँ पर कर्जे लिए गए और उसके बाद इन लोगों ने मांग कर दी फिर से किसानों के कर्जे माफ कर दिए जाए। और ज्यादातर लोन लेने वालों में यही बड़े बड़े लोग हैं, इन्हीं ने लोन लिए हैं और ये कहते हैं कि हमारा लोन माफ कर दिया जाए। मैं मानती हूँ जिनका माफ करने लायक है उनका करना भी चाहिए। जो गरीबी रेखा से नीचे हैं किसान, जो किसानी करते हैं, उस तरह के जो छोटे स्तर के किसान हैं जिनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन जिनके पास 100-100, 150-150, 200-200 बीघे खेत है और जो लाखों करोड़ों रुपए अपने किसानी से ही कमा रहे हैं, मतलब अपने खेतों से कमा रहे हैं, तो अगर उनके लोन्स, उनके कर्ज माफ कर दिए जाए तो इससे देश की आर्थिक व्यवस्था को नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा। इसके अलावा शारदा और यमुना को लिंक करके किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और मांग कि जो विद्युत संशोधन अधिनियम 2022 है उसको निरस्त कर दिया जाए, उसको बिल्कुल ही रद्द कर दिया जाए। देखिए 2022 का ये जो अधिनियम है, इसमें आया था कि जो यहाँ पर बिजली के टेंडर हैं हर राज्य में प्राइवेट कंपनियों को मुहैया कराए जाएंगे, उपलब्ध कराए जाएंगे और जिसके बाद जिस भी कंपनी की अगर सुविधा हमें अच्छी लगती है तो हम उसी कंपनी का जो बिजली है वो इस्तेमाल करेंगे, दूसरी कंपनी की नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जो सिम है, सिम के तौर पर पहले हमने देखा था कि कितना महंगा सब होता था। डाटा 1 GB डाटा मिलता था, वो भी 2G पर स्पीड से, तो यहाँ पर वो मिनटों में उड़ जाता था। लेकिन अब यहाँ पर हम कितने सस्ते दरों पर इंटरनेट यूज कर रहे हैं, 1.5-2 GB दिन के चला रहे हैं और कितने सस्ते दरों पर चला रहे हैं। तो ये हुआ है कंपटीशन की वजह से, क्योंकि इस क्षेत्र में कंपटीशन आ गया, नई नई सिमें आ गई और उपभोक्ता को जो भी अच्छी लगती थी, जिसके दाम अच्छे लगते थे, उपभोक्ता वही इस्तेमाल करता था। तो यहाँ पर भी यही स्ट्रेटेजी है। इस अधिनियम के तहत प्राइवेट सेक्टर्स की जो कंपनी है उनको इनके टेंडर दिए जाएंगे और जिस भी कंपनी की व्यवस्था उपभोक्ताओं को, लोगों को समझ आएगी, अच्छी लगेगी और जिनकी भी सुविधाजनक लगेगी, पैसे कम लगेंगे, तो इसी हिसाब से अपनी मर्जी के हिसाब से लोग अपनी बिजली ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये लोगों के लिए, भले के लिए ही है, लेकिन यहाँ पर लोगों को भड़काने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों प्राइवेट कंपनी आएगी तो इसमें कंपटीशन बढ़ेगा और उसकी वजह से जनता को ही इसकी सहूलियत मिलेगी। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, अभी हाल ही में हमने देखा पिछले महीने के टमाटर कितना महंगा हो गया था। इतना महंगा था कुछ महीने पहले, उसमें हालत ये हो गई थी कि किसानों को तो 20-30 रुपए ही मिल रहे थे, लेकिन शहर में आकर वही टमाटर 200 किलो रुपए, 250 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो बिक रहा था। लेकिन किसानों के पास क्या जा रहा था, किसानों को वही 20 से 30 रुपए मिल रहे थे। तो यहाँ पर इन लोगों के लिए जो सरकार है वो अच्छी सुविधा उपलब्ध कराती है, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाकर रखे हैं। ये लोगों को भड़काने का काम करते हैं
कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी सरकार तो आपके लिए गलत काम कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर ये दलाली ना होती बीच में, तो ये जो किसानों को फायदा मिलता, ये जो दलालों ने 150 रुपए 200 रुपए बीच के कमाए हैं टमाटर में, ये जो पैसे थे वो किसानों को उसका फायदा मिलता, ना कि इन दलालों को मिलता। इन लोगों की एक मांग ये भी है कि 60 साल से ऊपर के किसानों को पेंशन दी जाए। देखिए दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर्स में, प्राइवेट जो अपने निजी काम करते हैं उनको पेंशन नहीं मिलती, सरकारी कामों में ही पेंशन मिलती है। अब यहाँ पर मजदूर है, किस मजदूर को पेंशन मिल रही है? किसी को नहीं। कोई व्यक्ति अपनी छोटी मोटी दुकान चलाता है, उसको कितनी पेंशन मिल रही है? नहीं मिल रही। तो यहाँ पर जो खुद के काम करते हैं उनको पेंशन नहीं मिलती। सरकारी सुविधा के अनुसार सरकारी नौकरी में ही पेंशन दी जाती है। तो इन लोगों की ये ऐसी मांगे हैं जो सरकार चाहते हुए भी, सरकार अगर ये मांगे पूरी करेगी तो सरकार, जो देश की अर्थव्यवस्था है, उस पर गहरा असर पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी मांगे सरकार के सामने रखती है जिन मांगों को सरकार पूरा नहीं कर सकती। अब यहाँ पर ये सरकार देखेगी कि उन्हें पूरी करनी है नहीं करनी है, लेकिन जो देखने पर लगता है और देश के हित के हिसाब से लगता है, तो सरकार इन मांगों को एकदम से पूरा नहीं कर सकती है। तो ऐसे में इन लोगों की पूरी टूल किट है जिसने ये षड्यंत्र रचाया है कि सरकार तो हमारी मांगे पूरी करेगी नहीं, उसके बाद हम वही उपद्रव मचाएंगे, देश विरोधी ताकत भी इनमें इन्वॉल्व होगी, और उसके बाद अगर हम पर पुलिस बल इस्तेमाल किया गया तो हम विक्टिम कार्ड खेल जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।